नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का शुक्रवार हरतालिका तीज व्रत पड़ रही है। दोस्तों, यह जो शुक्रवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा हरतालिका तीज व्रत है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सितंबर 2024 भाद्रपद महीने शुक्रवार हरतालिका तीज व्रत का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन आप लोगों को इस 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय को ना किया हो। दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि भाद्रपद महीने शुक्रवार हरतालिका तीज व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन यह इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरी चूड़ियां का भी बहुत ही बड़ा और खास होता है। और जब बात आ जाए 7 हरी चूड़ियां की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद शुक्रवार हरतालिका तीज का। अब दोस्तों, इस 7 हरी चूड़ियों वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत ही प्यार से उपाय है, बिल्कुल विस्तार समझने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको ओम नमः शिवाय सभी को, सभी शिवा भक्तों को जरूर लिखना है। देखो, पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। पति पत्नी में इतनी लड़ाई हो गई है कि तलाक तक की नौबत आ गई है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। घर में क्लेश होता है, बात बात पर, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, कोई किसी में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं होता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत ही प्यार सा उपाय है। ये उपाय भी कर सकता है, ये उपाय पति भी कर सकते हैं और पत्नी भी कर सकती है। दोनों में से ये उपाय कोई भी कर सकता है। एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक है, लंबा सा लाल कपड़ा लेना, और सब चीज नहीं होनी चाहिए। या तो आप नई चीज ले लीजिए, या तो आपके पास पूजन के कपड़े पड़े हैं तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लाल कपड़ा ले लिया, ठीक है। साथ में लेना है एक पीला कपड़ा, और पीला कपड़ा ले लिया। साथ में लेना है चावल के डैन, साथ चावल यानी कि अक्षत के डैन लेना है। अक्षत के डैन खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है गेहूं। गेहूं के डेन पर आप 5, 7, 11 जो आपकी इच्छा हो, थोड़े से गेहूं के डेन भी आपको लेना है। साथ में लेना है एक का सिक्का। देखो, एक का सिक्का भी ले सकते हो, चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का ले लीजिए। दोनों में से आपको एक चीज लेनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है समझना, आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में हड़तालिका तीज पर 6 सितंबर शुक्रवार को सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ही उपाय कर सकते हैं। आप समझना, ये सारी सामग्री लेकर के जाओगे। भगवान शिवा के शिवलिंग के वहां पर पूरा शिवा परिवार विराजित होता है। देखिए, देखिए कार्तिकेय जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, ये माता पार्वती होती है, नदी जी होते हैं। तो आपको ऐसे शिवलिंग की वहां पर जाना है जहां पर शिवाजी के साथ में माता पार्वती भी है। तो देखो, करना क्या है कि लाल कपड़ा जो लेकर के आए हैं वो आपको माता पार्वती को देना है, ठीक है। और जो पीला कपड़ा लेकर क्या है वो भगवान शिवा को उदा देना है, और उसके पश्चात इन दोनों का गठबंधन करना है, दोनों को आपको गांठ लगा
लेकिन गांठ लगाओगे ना तो उसे गांठ के अंदर आपको ये 7 चावल के डेन, 5 गेहूं के डेन, 1 का सिक्का ये आपको रखना है और गार्डन बंध देनी है। ठीक है। दोनों कपड़े के बीच में आपको एक गार्डन भरनी है और उसके पश्चात आप झोली प्रसार कर महादेव से प्रार्थना कि मेरे घर में ये क्लेश है, आपको दूर करना है। ये समस्या मेरे घर में ए रही है, हमारे घर में प्रेम भाव बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कृपा से माता पार्वती और भगवान शिवा, आप दोनों की कृपा से हमारे घर में सुख शांति आए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। ग्राहक लिस्ट दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करनी है। और उसके पश्चात यह जो आपने लाल कपड़ा, पीला कपड़ा और गठबंधन करना, ये गठबंधन आपको दोनों कपड़े और गठबंधन जो कर है वो आपको पूरा आपको घर पर लेकर क्या जाना है और घर में आपको देना है। आपके घर में यदि पति पत्नी में लड़ाई होती है तो आपके उपाय कर सकते हैं। किसी भी लड़ाई होगी सब दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यार सा उपाय है। तो देखो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये हो गया पहले उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरों पर अखंड सौभाग्य की प्रताप के लिए। देखिए बहुत ही प्यार सा उपाय है। यदि आपके मां में यदि किसी भी प्रकार का डर, राहत न, खासकर महिलाएं ही उपाय करेगी कि नहीं, जिनके मां में बहुत डर राहत है अखंड सौभाग्य की प्रताप के लिए। देखो यदि आपके पति किसी मुसीबत में भी पड़ने वाले होंगे ना तो वो मुसीबत पहले से ही दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार का रोग उन्हें हो गया है या आप चाहते हैं कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग ना हो तो आपको यू पैक करना चाहिए। देखो करना क्या है, समझना है। 7 सेवन हरी चूड़ियां, ठीक है, साथ में लेना है मूली का धागा, दीपक। बस ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है कि पेड़ के वहां पर 18 सितंबर को सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आपकी उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले जड़ में ये गोल बाटी का जो दीपक है जिसके अंदर घी भारत हुआ है, इस दीपक को आपको प्रेरित करना है। उसके पश्चात जो बेलपत्र का पेड़ है, पेड़ की जो टहनी है वहां पर आपको आई है जो हरी चूड़ियां, जो लेकर 7 हरी चूड़ियां लेकर क्या नहीं है। और 7 हरी चूड़ियों को आपको जो मौलिक धागा है ना, मूली के धागे से आपको बंध देनी है। और आपकी जो भी खास कामना है अखंड सौभाग्य के लिए, आपके पति को कभी भी बीमारी ना हो, इस प्रकार से आपको कामना करते हुए ये 7 चूड़ियां आपको बंध देनी है। देखो एक साथ भी बंध सकते हो या तो एक एक करके नीचे करके फूलेरा टाइप जो होता है ना, उसे टाइप से भी आप ये 7 चूड़ियां बंध सकते हो। ठीक है, लंबी एक के नीचे एक बांधते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार से भी आप बंध सकते हो। तो ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरी मां उपाय की। ये उपाय है का उपाय, यदि घर में लड़कियां, लड़की का किसी का भी विवाह नहीं हो पा रहा है तो लड़के और लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनको ये उपाय करना है। देखो ये उपाय बहुत ही प्यार सा, आसान सा उपाय है। हर कोई उपाय कर सकता है। कोई दूसरा उपाय आपको करने की जरूर ही नहीं पड़ेगी। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में कोई भी आंच बांट जाती है, कोई यह विवाह होते होते बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको ये उपाय करना है। देखो करना है, समझना, आपको एक बेलपत्र लेना है। ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पत्र के अंदर जल और साथ में लेना है आपको पीला चंदन। ठीक है, हरतालिका तीज के दिन जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में कोई भी अब नहीं आ रही है तो उन्हें दूर करने के लिए आईपीओ पैर कर सकते हैं। देखो ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिवा के मंदिर में जाना है। आप चंदन, कौन सा लोग, पीला चंदन लोग, ठीक है। अब क्या करना है, पीला, अब आपको क्या करना है, तांबे के पत्र से 1 लोटा जल भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, बेलपत्र है, बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है उसमें आपको पीला चंदन से ऊपर वाली पट्टी पर आपको ओम लिखना है। जब आप ओम लिखोगे तो मां ही, जब आप ओम लिखोगे उसके पश्चात ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, तुम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 3 बार जप करना है। और तीनों में आपकी जो भी खास कामना है वो बोल करके इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। चिकनी वाला साइड नीचे होना चाहिए, का साइड नीचे होना चाहिए। इस प्रकार से ये उपाय करना है। आपकी जो भी खास कामना है वो आपको वापस से बोलनी है, चाहे विवाह से जुड़ी हुई हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में खुशियां लानी हो, तो आप यूं पे कर सकते हैं। और ये ऊपर बहुत ही खास है, विशेषकर हरतालिका पर ही किया जाता है। तो यह उपाय तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन लोगों को खास का यह उपाय करना चाहिए। तो देखो
आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से हरतालिका तीज के हमने उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है बहुत ही प्यार से छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिए, फायदा आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये जो शुक्रवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा हरतालिका तीज व्रत है, क्योंकि ये भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सितंबर 2024 भाद्रपद महीने शुक्रवार हरतालिका तीज व्रत का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 हरी चूड़ियाओं वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन आप लोगों को इस 7 हरी चूड़ियाओं वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरी चूड़ियाओं वाला उपाय को ना किया हो। दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि भाद्रपद महीने शुक्रवार हरतालिका तीज व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन यह इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरी चूड़ियां का भी बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। और जब बात आ जाए 7 हरी चूड़ियां की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद शुक्रवार हरतालिका तीज का। अब दोस्तों, इस 7 हरी चूड़ियों वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है,
तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।